पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं। यहाँ वे 24 मई को क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट को लेकर चीन ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। चीन का कहना है कि इसका विफल होना तय है, क्योंकि अमेरिका ने चीन को नियंत्रित करने के लिए ये कवायद शुरू की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा, इंडो पैसिफिक रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अधिक सतर्कता और चिंता पैदा कर रही है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का असफल होना तय है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब 24 मई को टोक्यो में क्वाड समिट का आयोजन होना है। इसमें पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान ऑस्ट्रेलिया के पीएम शामिल होंगे। पिछले साल सितंबर में जो बाइडेन ने वाशिंगटन में क्वाड नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। वांग यी ने कहा, अमेरिका ने स्वतंत्रता और खुलेपन के नाम पर इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई है। चीन का दावा है कि क्वाड का इरादा चीन के आसपास के वातावरण को बदलने का है। इसका उद्देश्य चीन को नियंत्रित करना और एशिया पैसिफिक देशों को अमेरिकी आधिपत्य के प्यादे के तौर पर काम करना है। जो चीज विशेष रूप से खतरनाक है वो ये है कि अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर कार्ड खेल रहा। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, खास तौर से चीन की, क्योंकि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी की बाइडेन के साथ बैठक में इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन बाइडेन का पहला मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने 2023 के रक्षा बजट में 1.8 अरब डॉलर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर खर्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिका ने 40 करोड़ डॉलर अलग से भी इंडो पैसिफिक में लगाने की पेशकश कर दी है। ये 1.8 अरब डॉलर सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टेड इंडो पैसिफिक व्यवस्था और प्रभावी बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। खैर, क्वाड के 4 दमदार सदस्य जब एक साथ आते हैं, या यूं कहें उनका एक साथ बैठना, बात करना, मुलाकात करना चीन को ना तो कभी अच्छा लगा है ना कभी लगेगा। वो तो कहता भी है कि क्वाड चीन के हितों को कमजोर करने का एक प्लेटफॉर्म है। कभी वो इसे छोटा नाटो तो कभी एशियाई नाटो कहता है, लेकिन उसके कहने से क्वाड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की ये 4 ताकतें अच्छी तरह से जानती है कि ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किस हद तक गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।